अपनी सहूलियत के लिए जानना चाहती हूँ जी। कमर चीमा, हाँ कमर चीमा, कमर चीमा, 70 वर्ष में ये बता दो कौन सी एक सरकार है जिसमें तुम्हारे प्रधानमंत्री ने एक 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो? नहीं कमर एक टेस्ट करते हैं कमर जी देखिए ना, एक टेस्ट करते हैं। टेल मी द नेम ऑफ वन प्राइम मिनिस्टर हु कंप्लीटेड हिज टेन्योर इन पाकिस्तान। एक प्रधानमंत्री का नाम बता दो जिसने पाकिस्तान में अपना टेन्योर पूरा किया हो, क्योंकि पाकिस्तान में पीएम मतलब प्रॉक्सी मिनिस्टर, मतलब कि ये कि आप केवल आर्मी जो इसको पसंद करती है वो ही प्रॉक्सी मिनिस्टर बनता है। भाई सच का सामना करो, शुतुरमुर्ग मत बनो, आप शुतुरमुर्ग मत बने। आप देखिए, आपको मैं एक और हिदायत देता हूं, एक और एडवाइस देता हूं कमल। आप देखिए कमल, मैं आपको एक और एडवाइस देता हूं, किसी दिन आप भी प्रॉक्सी मिनिस्टर बन सकते हैं, किसी दिन आप भी प्रॉक्सी मिनिस्टर बन सकते हैं। मुझे भी जरा इस डिबेट में एक सवाल इनसे पूछना है, क्या किसी का खौफ है, कोई डर है? किस लोकेशन पे बैठे हैं आप? कुछ दिक्कतें हैं बोलने में आईएसआई के खिलाफ, फौज के खिलाफ? पाकिस्तान में जी हाँ, मतलब आप अभी हो सकता है ना किसी ऐसे लोकेशन पे बैठे हुए हो जहां से आप हमसे इस तरीके से फौज के खिलाफ बातें ना करें, आईएसआई के खिलाफ बात ना करें, ऐसा हो सकता है? जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब मिलिट्री कू किया था, हाँ। तो हमने उसकी डट के मुखालफत की, आज भी उसकी मुखालफत करते हैं। हाँ। अगर जियाउल हक मिलिट्री कू किया तो उसकी मुखालफत करते हैं। अगर कोई जनरल, शुक्र है कि आपको याद है, शुक्र है कि आपको याद है कि पाकिस्तान में कब कब तख्ता पलट हुआ, किसके किसके वक्त में तख्ता पलट हुआ। मुझे तो लगा था भूल गई, मुझे लगा भूल गए। आप लोगों को पता नहीं है एनालिसिस करना कैसे है। हाँ। आप लोग वो एनालिसिस करते हो। अरे हम पाकिस्तान से सीखेंगे, हम डिबेट करना पाकिस्तान से सीखेंगे। आप पार्टी ना बनो, हाँ। आप पार्टी ना बनो, ऐसे एंकर बात करो। हाँ। आप पार्टी बन के बैठ गई हैं। हाँ। आप इंडिया की तरफ से बात कर रही हैं, आपका काम है एज एन एंकर आप न्यूट्रल बात करें। और आप आईएसआई की तरफ से बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं पाकिस्तान की तरफ से बात कर रहा हूँ। क्या आईएसआई की तरफ से बात कर रहे हैं आप? I'm a proud पाकिस्तानी और मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ। शहजाद जी कुछ बोल रहे हैं, शहजाद जी। पाकिस्तान की तरफ बात करूँगा। रीमा जी देखिए, ये एंकर को बोल रहे हैं अपना काम कैसे करना है। भाई आपके आर्मी के जनरल ने तो वो कौन सी फ्रेंचाइजी खोल रखी है पिज्जा की, मैंने सुना है वहां पे एक पिज्जा की फ्रेंचाइजी उन्होंने खोल रखी है, पापा जॉन, जनरल पापा जॉन कहते हैं उसको। आप अपनी आर्मी को अपना काम सिखाइए। एक देखिए रीमा जी, सभी देशों की आर्मी होती है, पाकिस्तान एक लौता मुल्क है जहां पर आर्मी के पास देश है, और इसीलिए इस प्रकार का ये बर्ताव करते हैं। वहां पे पापा जॉन, भ्रष्टाचार, इस प्रकार से आर्मी के एक उनके भ्रष्टाचार के किस्से सामने आएंगे तो आप शॉक हो जाएंगे। परंतु कमर चीमा पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर कुछ नहीं बात कर सकते। भाई आर्मी का इसलिए बात की जाती है कि आर्मी पाकिस्तान का दफा जनरल पापा जॉन है कि नहीं है? आर्मी जब अभिनंदन का जहाज गिराती है तो ये एयरफोर्स और फौज मिलकर गिराती है। आपको तो आर्मी बुरी लगेगी क्योंकि आर्मी पाकिस्तान का दिफा करती है। पाकिस्तान, अरे आपके सांसद ने कहा था पसीने छूटने लगे तो 1 मिनट के अंदर अभिनंदन जी को जनरल साहब को लेके आती हूं। वापस छोड़ दिया था आपने, लौटा दिया था। पाकिस्तान को याद दिला दीजिए और कमर चीमा को याद दिला दीजिए कि हमने पाकिस्तान का क्या हश्र किया है। मेजर जनरल साहब, आर्मी इंडिया को सेट करती है। देखिए साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब सुनिए आप। जहां तक पाकिस्तान की फौज का सवाल है, 1971 में चीमा साहब मैं फौज में भर्ती हुआ था, और तब 1971 में 13 दिन के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। प्लीज, तो पाकिस्तान की फौज से हमको मत डराइए यार। सारी दुनिया मुझे मेक अस लाफ। पाकिस्तान की फौज, हमने 93,000 कैदी सरेंडर देखे हैं, हमने 93,000 कैदी सरेंडर करते देखे हैं, हमने जनरल आपके नियाजी साहब को अपनी पिस्टल ऑफर करते देखा है। तो पाकिस्तान की फौज से मत डराइए और कोई बड़ा हवा लाइए। आप अमेरिका का नाम लीजिए, रूस का, चीन का, तो हम शायद सोचें हम फौज कैसे बनाते हैं, क्योंकि अब तो हम बराबरी के हैं उनके। तो पाकिस्तान की फौज और भारत की फौज को उससे खौफ ये, दिस इज ग्रेट जोक, ग्रेट जोक। मेजर जनरल साहब कह रहे हैं कि आप ग्रेट जोक कर रहे हैं। चीमा साहब,
नहीं कि कारगिल के युद्ध के बाद इन्होंने अपने सैनिकों के शव भी नहीं लिए। बिल्कुल, ये ऐसी बेगैरत आर्मी है इनकी कि इन्होंने कारगिल युद्ध के बाद सैनिकों के शव भी नहीं लिए। ये इनकी हकीकत है इनकी आर्मी के। ये पापा जॉन चलाते हैं, ये बंगलों का स्कैम करते हैं, ये भारत के खिलाफ नफरत फैलाते हैं और ताकि इनकी मिलिट्री पावर में रह सके इसलिए कश्मीर कश्मीर का रोना रोते हैं। चीनियों ने मारा था और अभिनंदन को जो इज्जत हमने दी ना, रात को देखो ऐसा है कमर चीमा सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक याद है ना तुम्हें? सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट याद है ना तुम्हें? तुम्हारे किस प्रकार से थर थर कांप रहे थे, ये सेनेट में बोला है आपके सेनेट में बोला है कि किसके पसीने छूट रहे थे। कमर चीमा देखो, मुंह मत खुलवाओ। आपको टमाटर आज के मिल गए हैं, आप टमाटर खुशी से खाओ। आज रात को टमाटर खुशी से खाओ, मुंह मत खुलवाइए, आपके टमाटर छिन जाएंगे। योगी के तलवे चाटो, जाके तुम्हें कोई एडवाइजरी मिल जाए शहजाद पुणे वाला, योगी के तलवे चाटो, कुछ मिल जाएगा। अरे मैं तो ऑलरेडी मुझे मिल गया है। मैं भारत में रहता हूं, इससे बड़ा मुझे तोहफा क्या मिल सकता है? तुम लोगों को देखकर मुझे तरस आता है कि तुम लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर दी 47 में। मुझे तो बड़ा तोहफा मिल गया, मैं भारत में हूं। तुम लोगों की गलती पर मुझे कभी कभी तरस आता है कि कहां कमर चीमा फंस गया। 47 में तुम्हारे बाप दादाओं ने अच्छा निर्णय लिया होता तो तुम भी मेरी तरह होते। मुसलमानों को तुम्हारे बाप दादा अच्छा फैसला लेते तो 47 में तो आज तुम भी टमाटर के लिए सारी बातें नहीं करते। योगी जी ने क्या दिया मुसलमानों को गालियां निकालने का? बड़ा प्यार है मुझे, योगी जी से प्यार है मुझे, मोदी जी से प्यार है, बहुत प्यार है मुझे। योगी जी तो ने बड़ा ये प्यार दिया है। है। पर आप बताइए आपको किससे प्यार है? बिलावल से? मिस्टर चीमा, आपको ये बिलावल से शहजाद प्यार है? वाला जो बैठ के यहाँ नवाज पे से बोल प्यार रहे है या हैं इमरान और से फख्र प्यार है? कर रहे हैं हिंदुस्तान पे, ये दिया है योगी ने। आप जी और योगी जी से प्यार ना करें, आपको जूते मारे दिन दिहाड़े, जिस तरह बाकी मुसलमानों को इंडिया में मार रहे हैं। आपकी क्या औकात है आप वहां पे ना मोदी जी की तारीफ करें? अरे देखो कमर एक बात सुन लो, भारत में तुम्हारे मुल्क से ज्यादा मुसलमान है। भारत में तुम्हारे मुल्क से ज्यादा मुसलमान है। मैं भारतीय मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रतिनिधित्व करता हूं राष्ट्रीय चैनल पर। किसी दिन किसी अहमदिया को बिठा दो अपने टीवी चैनल पर, किसी दिन किसी शिया को बिठा दो, किसी दिन किसी आगा खानी को बिठा दो, किसी दिन किसी बलोची को बिठा दो, फिर बात करने आना मुसलमानों की। तुम ये मुसलमानों का जो है ना ठेका लेकर मत बैठो। मुसलमानों का ठेका लेना है तो चीन को एक बार बोल दो क्या कर रहे हैं वो जिनजियांग प्रोविंस में। तुम्हारा इमरान खान वो भी मुंह नहीं खोल पाता, चाइना के इस प्रकार से आप तलवे चाट रहे हैं कि मुंह नहीं खोल पाते जिनजियांग प्रोविंस के बारे में। छोड़िए इन इंडिया, योगी जी के तलवे चाट के जिंदा रहना कोई जिंदगी नहीं है। इंसान बन के जियो, गैरत से जियो। आपका कंट्री कौन से ग्रेड का हो गया है और आप हमें बोल रहे हो? अरे भाई जितने यहाँ पे मुसलमान हैं ना, आप बात भी मत करो, आपसे ज्यादा मुसलमान भारत में हैं और अच्छे से खुशी से रह रहे हैं, आपकी तरह नहीं है कि कभी किसी दिन बम से फटने का डर, कभी किसी दिन कहीं पर अपहरण होने का डर, ये नहीं है हमारे यहाँ। बदला हुआ मुझे पता है। नहीं, कमर चीमा का डर तो शहजाद जी यहाँ भी दिख रहा है, खुल के बोल ही नहीं रहे। पुणे वाला वहाँ बैठ के इमरान खान की बात ना करके योगी की बात कर रहे हैं। पता है इस चीज का, जाती हुई कुर्सी पे बात कर लीजिए। देखिए आप इतना अच्छा बोलते हो। ये मुसलमान सीखते हैं। एक सेकंड, अरे कमर चीमा सुन लो, ये कमर चीमा लगातार बोल रहे हैं। ये तुम्हारा यूट्यूब चैनल तो है नहीं, सुन लो ना, सुन लो, ये भारत का चैनल है, सुन लो, तुम्हारा यूट्यूब चैनल नहीं है, सुन लीजिए। ऐसा है, भारत के मुसलमानों के बारे में चिंता करने से पहले थोड़ा आत्मचिंतन करो कि जो मुसलमान ईस्ट पाकिस्तान में थे उन्होंने लात मार के क्यों भगा दिया आपको? ईस्ट पाकिस्तान में जो मुसलमान थे उन्होंने लात मार के आपको क्यों भगाया? जरा चिंतन कीजिए। बलूचिस्तान में मुसलमान आपको लात क्यों मार रहे हैं? क्यों आप अहमदिया को अपना अधिकार नहीं दे पा रहे? अहमदिया मुसलमान है कि नहीं मानते हो? के बताइए, अहमदिया को मुसलमान मानते हो कि नहीं मानते? आपका कोई कसूर नहीं है। ये योगी और मोदी के तलवे चाटोगे तो जिंदा रहोगे इंडिया में।
बाकी और बात करनी है तो कर ले। शहजाद भाई ने क्या बात करनी है, ये वही कहेगा जो योगी और मोदी ने कहना है, जो आरएसएस ने कहना है। जिंदा नहीं रहना इस बेचारे ने। आपकी अच्छी स्ट्रैटेजी है। मैं डर की बात कौन कर रहा है? मैं आती हूँ शहजाद जी। मेजर जनरल साहब जरा खौफ के बारे में बेहतर बता पाएंगे। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर। हाँ बिल्कुल, मैं आप ही के पास सर आ रही हूँ। ये जो बैठ के बोल रहे हैं कि नहीं भारत में लोग डरे हुए, अब डर का मायने और डर की परिभाषा इनसे बेहतर कौन जानता है? चीमा